लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं। केवल अवध की प्रजा ही नहीं, 33 करोड़ देवता भी धरती पर उतर आए और क्रमबद्ध सब दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो जो भी लोग दर्शन कर रहे हैं ना, दर्शन करके मन नहीं भरता। एक बार देख रहे हैं, मन नहीं भरता। और अक्सर ऐसा होता है, किसी रूपवान व्यक्ति को एक बार देखो ना तो मन नहीं भरता है, बार बार देखने का मन करता है। हाँ, और मेरे प्रभु ऐसे हैं, आप कभी अयोध्या जाएं और वहाँ कनक भवन मंदिर का दर्शन करें, क्या सौंदर्य छवि है मेरे प्रभु की। बैठे हुए हैं सरकार सीता मैया के साथ कनक बिहारी जी, आपकी पलकें झपकना नहीं चाहेंगे, इतने खूबसूरत हैं प्रभु, इतने सुंदर है। और आपके बगल में वृंदावन, आप जाइए बांके बिहारी सरकार को देखिए, नजरें हटाने का मन नहीं करता है। हाँ, भगवान के जैसा सौंदर्य और कहाँ होगा। एक टकटकी लगाकर सब दर्शन कर रहे हैं। सूर्य भगवान का जब नंबर आया ना, तो सूर्य भगवान तो रथ लेकर वहीं के वहीं हो गए। मास दिवस कर दिवस भा, दिवस भा, एक महीने का एक दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई को, रथ समेत रवि था केऊ, अब निशा कवन विधियो। एक महीने का एक दिन हो गया। तो कहते हैं चंद्रमा को बड़ी परेशानी हुई। चंद्रमा ने कहा कि महाराज अब दर्शन हो गया हो तो आगे बढ़िए ना, हमारा भी नंबर आए। सूर्य भगवान ने कहा कि भाई अभी जी भर के देखा कहां। हाँ, अभी मन भरा नहीं। बार बार आग्रह करते हैं चंद्रमा कि महाराज थोड़ा और आगे बढ़िए, हटिए, मेरा भी नंबर आए। लेकिन सूर्य भगवान भी क्या करें, चाह कर भी हट नहीं पा रहे हैं। मेरे सरकार हैं ही ऐसे, इतने प्यारे हैं प्रभु। आप मंदिर में जाकर जब दिल से दर्शन करेंगे तो आपको महसूस होगा मेरे प्रभु बहुत प्यारे, बहुत सुंदर है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। बहुत प्यारे हैं प्रभु, बड़े खूबसूरत नक्शा है, ओ सूरत भी प्यारी है। जिसने तुम्हें देखा है, ओ जान से वारी है। जिसने तुम्हें देखा है, ओ जान से वारी है। भगवान इतने प्यारे हैं, जिसने जिसने भी देखा वो जान से वारी। हाँ, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है।
क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है। आप खुद ही सोचो, नाम ऐसा रखो हर उम्र में जमे ना। हाँ, इसलिए किसी महापुरुष के द्वारा नामकरण खुद न करो। कोई मरने वाला भी आपका नाम लेकर मर जाए तो मेरे भाई भवसागर पार हो जाए, नामकरण ऐसा हो। इसलिए धरऊ नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। कहा कि राधन, ये जो कौशल्या की गोद वाले लाला हैं ना, इनका नामकरण में क्या करूं? जब भी इनको देखता हूं तो मैं तो अपना भी नाम भूल जाता हूं। कई कई नाम है इनके राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, सब गाओ प्यार से, स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम जय हो। राम यस नामा, राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा। सो सुख धाम राम यस नामा। भगवान का बहुत प्यारा नाम रखा, जो आनंद के सागर हैं, सुख के राशि हैं। त्रिभुवन में जिसके नाम की जय जयकार होती है और केवल नाम मात्र से जीव को विश्राम मिल जाए, ऐसे लाला का नाम श्री राम। भाव और श्रद्धा से जय जयकार करिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बहुत प्यारा नाम रखा श्री राम। और ये राम का नाम बहुत सरल है प्यारे। कृष्ण का नाम जरा टेढ़ा है, लेकिन राम का नाम बड़ा सरल है, बहुत सीधा साधा। जैसे भगवान राम है ऐसे उनका नाम भी है। हाँ, कन्हैया का नाम जरा टेढ़ा है, कृष्ण। कृष्ण कहो तो मुंह में दांत होना जरूरी, वरना जुबान फिसलती है। हाँ? हमारे राम जी का नाम बिल्कुल सीधा साधा, कोई भी बोले राम। भगवान का चरित्र भी वैसा ही है, सीधा साधा चरित्र है। हाँ, मैं ज्यादा कृष्ण और राम की तुलना नहीं करूंगा,
बहुत बहुत अंतर है। और मैं जिसकी कथा करता हूं तो जाहिर है कि मैं प्रशंसा उसी की करूंगा। हाँ, भागवत करता होता तो फिर कन्हैया की तारीफ करता, लेकिन अभी राम कथा गा रहा हूं तो हमारे लिए राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, राम जी से कन्हैया छोटे हैं। हम अभी यही कहेंगे अभी व्यासपीठ से, क्योंकि अभी हम राम कथा गा रहे हैं। और नियम है, कोई भी पुराण जब लिखता है किसी देवता के ऊपर तो उसी की प्रशंसा करता है। हाँ, गणेश पुराण में गणेश जी की प्रशंसा है, शिव पुराण में शिव जी की प्रशंसा है, तो राम कथा में हम कन्हैया की प्रशंसा कैसे करें? हमारे राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं। एक बार ऐसा हुआ, वृंदावन में संतों की एक बैठक हुई, जहां राम भक्त भी बैठे और कृष्ण भक्त भी बैठे। तो सब अपने अपने भगवान की प्रशंसा कर रहे थे। कृष्ण भक्तों ने वृंदावन में, जाहिर है कि वृंदावन में सब कृष्ण की ही तारीफ करेंगे, तो कृष्ण के भक्तों ने कहा कि हमारे कृष्ण दुनिया में सबसे सुंदर है। जब वो बांसुरी बजाता है तो देवियां मोहित हो जाती हैं, गोपियां मोहित हो जाती हैं, गायें मोहित हो जाती हैं। मेरे कृष्ण से सुंदर कोई नहीं। तो अब बारी राम भक्तों की आई कि अब आप भी कुछ कहिए। तो राम भक्तों ने कहा कि भाई हम क्या कहेंगे, आप लोगों ने तारीफ कर ही दी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपके कृष्ण दुनिया में सबसे सुंदर है ना? बोले हाँ, हमारे कृष्ण सबसे सुंदर। तो राम भक्तों ने केवल इतना ही कहा कि मुझे और कुछ नहीं कहना है, हमारे राम कृष्ण से भी सुंदर है। लो, ये तो घर में घुसकर दादागिरी हुई ना। वृंदावन में और राम की तारीफ कोई करे। बड़े नाराज हो गए कृष्ण भक्त। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आपने कैसे कह दिया, प्रमाण दीजिए आप। बहुत नाराज हो गए। तो हमारे राम प्रेमी संतों ने कहा कि बैठिए, मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। आपके कृष्ण को देखकर कौन मोहित होता है? ये देवियां, ये गोपियां, ये सब यही लोग ना? बोले हाँ। कौन सी बड़ी बात है? किसी पुरुष को देखकर कोई नारी मोहित हो जाए, कौन सी बड़ी बात? हो सकता है, लेकिन पुरुष को देखकर कभी पुरुष मोहित नहीं होता है। हमारे सरकार ऐसे हैं जिसको देखकर मारीच मोहित हो जाता है। हाँ, जिसको देखकर खरदूषण मोहित हो जाता, परशुराम मोहित हो गए। हमारे राम सबसे ज्यादा सुंदर है। हाँ, जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है। और आगे की लाइन सूफी ने बहुत प्यारी बात कही। जय हो। आगे का शेर सुनिए, सूफी बड़ी प्यारी बात कहता है। साये में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साये में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साये में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। दिल में छुपाए रखना हे प्रभु, मुझे दिल में छुपाए रखना। हसरत ये हमारी है, दिल में छुपाए रखना।
हरि बोल। गति तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हरि बोल। दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ओ ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारा है। जय हो। बहुत प्यारे हैं प्रभु, बहुत सुंदर है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारे। मेरे कहने का मतलब हमारे प्रभु का नाम बहुत सरल है, बहुत सीधा है। राम सकल नामन ते अधिका। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम। दुनिया के और हजारों नाम लीजिए और भगवान राम का एक नाम ले लिया जाए तो 1000 नामों के बराबर प्रभु का एक नाम है। सहस्र नाम तो तुल्यम राम नाम वरानने। बाद में भरत जी का नामकरण किया। विश्व का जो भरण पोषण करे ऐसे लाला का नाम भरत, जो शत्रुओं तक को भी हिला दे, जिसका नाम सुनकर शत्रु पक्ष भी दहल जाए, ऐसे लाला का नाम शत्रुघ्न। और जो सभी लक्षणों से संपन्न हैं, राम के बड़े प्रिय हैं और बड़े ही उदार चरित्र वाले जो हैं, ऐसे लाला का नाम लक्ष्मण रखा गया। चारों भाइयों का नामकरण और उसके बाद संक्षेप में जरा भगवान की वाली लीला गाई, क्योंकि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इसलिए बहुत संक्षेप में वाली लीला गाई गई है। एक दिन सुबह का समय मैया कौशल्या ने भगवान को स्नान कराकर श्रृंगार किया और पालने में मैया ने सुला दिया। और सुला कर माँ रंगनाथ भगवान के मंदिर में पूजन करने गई। तो आज सरकार ने वहाँ एक लीला कर दी। जैसे ही माँ पूजन करके भोग लगाकर बाहर आई ना, नियम होता है कि जब भोग लगाया जाए तो थोड़ी देर बाहर आया जाए। कोई भी भोजन करता हो तो भाई हमको उसके पास नहीं खड़े रहना चाहिए, हाँ, बाहर निकल जाना चाहिए। तो प्रभु को भोग लगाकर पटबंद करके माँ बाहर आ गई। और जब भीतर दोबारा गई ना, तो वहाँ की घटना को देखकर माँ आश्चर्यचकित। जिस लाला को पालने में सुला कर आई थी ना, वही लाला यहाँ लड्डुओं का भोग लगा रहा है। मैया ने सोचा ले इधर कैसे आ गया। दौड़कर पालने के पास गई, वहां जाकर देख रही है तो वहां तो सरकार सोए हैं। मां ने सोचा इधर कहीं ऐसा तो नहीं कैकई वाला आ गया है, कैकई के भवन में गई, क्योंकि भरत की शक्ल राम से मिलती जुलती है। कभी पालने के पास जाती है, कभी मंदिर में जाती है, और मां तो बिल्कुल घबरा गई। यहाँ वहां दुई बालक देखा। भगवान ने कहा मैया अब जरा और देख ही ले। तो देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। बड़ा विराट रूप भगवान ने मैया को दिखाया। देख रावा मात
अद्भुत रूप अखंड दिखरावा। जय हो। रोम रोम प्रतिलागी कोटि कोटि ब्रह्मांड। 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 भगवान को देखते ही देखते विराट रूप में मैया ने देखा और मां तो एकदम देखकर घबरा गई और आंख बंद करके बैठ गई कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन जब मां ने ईश्वर को इतने विराट रूप में देखा ना, तो फिर भगवान घबरा गए। फिर भगवान ने सोचा कि कहीं मैया मुझे ईश्वर न समझ ले, और ईश्वर समझ लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी बेटा मानती है तो कम से कम 2-4 बार दूध तो पिलाती है। हाँ, कहीं भगवान बन गया ना तो भगवान की पूजा कैसे होती है न कहूँ तो अच्छा। अलमारी में बिठा देगी, 2 अगरबत्ती सुबह शाम दिखा दिया, और ज़्यादा कृपा हुई तो थोड़ी मिश्री भी भोग लगा दिया। हाँ, नहीं नहीं, भगवान बनने में मुझे फायदा नहीं। मैया है तब तक 2-4 बार दूध तो पिलाएगी। इसलिए भगवान मैया ने जो भी कुछ देखा था ना, वो सब हटा दिया और मैया से कहा, मैया हाथ जोड़ता हूँ, किसी के सामने इस लीला का जिक्र मत करना मैया। मैया ने कहा कि प्रभु फिर मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद ऐसी लीला आप मेरे सामने नहीं करेंगे। मैं क्या मानूं प्रभु, मैं आपको बेटा मानूं कि ईश्वर मानूं? मेरी तो स्थिति बड़ी ऐसी हो जाएगी। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है माँ, मैं किसी को नहीं कहूँगा वरना मेरी सारी लीला बिगड़ जाएगी। माँ ने प्रभु को वचन दिया और धीरे धीरे सरकार थोड़े और बड़े हुए। अब घुटनों के बगल चलना सीख गए, मुंह में 2 दांत आ गए। दुई दुई दसन, बाबा तुलसी ने यहाँ वर्णन किया, आगे वाले 2 दांत मोतियों की तरह, और कभी कभी खिलखिला के हंसते हैं तो वो दोनों दांत दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं प्रभु। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। दुई दुई दसन सब गाओ प्यार से, आनंद लो। जय हो। नासा तिलक को बर नहीं पारे। आगे वाले 2 दांत बड़े प्यारे लग रहे हैं। कैसा श्रृंगार किया है मैया ने। पीली पीतांबरी, छोटा सा मुकुट, कमर में करधनी, गले में मोतियों की माला, हाथ में कंगन, पाँव में पैजनियां, कानों में कुंडल और आंखों में कजरा। बड़े सुंदर लग रहे हैं प्रभु। राधे। कजरारी आँखियां बड़ी प्यारी लग रही हैं प्रभु की। हाँ, कजरा मोहब्बत गाओ लो सरकार के लिए। हाँ, कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में डाला कजरे ने वारी जाऊं इस कजरे पर। राधे। कजरा मोहब्बत वाला कोई गलत अर्थ न करेंगे कृपया।
कजरा मोहब्बत वाला, कन्हैया की आंखों का काजल, हमारे सरकार की आंखों का काजल। हाँ, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। दुनिया है मेरे पीछे, कोई गलत अर्थ न करेंगे भाई, मैं सरकार के लिए गा रहा हूँ। हाँ, दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, जय हो। अपना बना ले मोरे जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। श्री राधे। जय हो। जय हो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, जय हो। राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरि बोल। राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, जय हो। राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राधे। राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम राम। हमारे सरकार की कदरारी अखियां, हाँ, बहुत प्यारी, बहुत दिव्य। एक बार और गाली आ जाए। श्री राधे। कजरा मोहब्बत वाला, गा ही रहे हैं तो जरा दिल खोल कर गाओ, शर्माओ मत। ये भाई लोग कृपया उदास नहीं। कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत। वाला, तालियां बजाते हुए, ऐसा डाला, हाँ
हाथ उठाकर ताली बजाते हुए आएंगे मैं तेरे कुर्बान। राधे। जय हो। जय जय श्री राधे। आज मैया कौशल्या ने बहुत प्यारा श्रृंगार किया। आंखों में कजरा लगाया, कमर में करधनी, गले में मोतियों की माला, और सरकार बड़े सुंदर लग रहे हैं। और खेलने के लिए मैया ने आंगन में छोड़ दिया। और आज छम छम करते हुए भगवान पूरे आंगन में घूम रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता, दीवाल को पकड़ करके सरकार खड़े होना भी चाहते हैं, लेकिन हाथ में इतनी ताकत नहीं, पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं। और मैया फिर से दौड़ कर जाती है, चुप कराती है, दूध पिलाती है और पुनः खेलने के लिए छोड़ देती। ऐसी लीला भगवान करते हुए भक्तों को आनंद दे रहे हैं। द्वार पर जो महात्मा लोग खड़े हुए दर्शन कर रहे थे ना, महात्माओं के आंख में आंसू भरे। सरकार की इस लीला को देखकर महात्मा लोग रो रहे। वाह प्रभु, एक बार आप नजर उठाकर देख ले तो दुनिया का प्रलय हो जाता है। और आज यहां खड़े नहीं हो पा रहे। महात्माओं के आंख में बाह विभोर होकर रो रहे हैं महात्मा लोग। मां कौशल्या ने द्वार पर आकर महात्माओं से पूछा कि बाबा, मैं देख रही हूं जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है, आप लोग मेरे द्वार से जाते ही नहीं। कभी भिक्षा के बहाने, कभी दर्शन के बहाने, कभी किसी के बहाने आप यहीं खड़े रहते हैं, क्यों? महात्माओं ने रोते हुए कहा कि मां, अब हम इस दर को छोड़कर जाएं भी कहां? तू कहती है कहीं और जाने के लिए, मां हम कहां जाएं? जब हम सबका बाप तेरे घर पुत्र बनकर आ गया है मां, तो अब हम कहां जाएं इस दर को छोड़कर? और मां, मैं सच बताऊं, जो आनंद तुझे मिल रहा है ना मां, वो आनंद प्रभु ने हम सबको भी नहीं दिया। माला लेकर के वर्षों से जंगल जंगल भटक रहे हैं एक झलक पाने के लिए, लेकिन वो आनंद प्रभु ने तुझे दे दिया मां। मैं तो प्रभु को प्रार्थना करता हूं कि मुझे मानव बनाकर जंगल जंगल भटकाने से तो अच्छा होता प्रभु, मैया कौशल्या के आंगन का पत्थर बना दिया होता, कभी आपका चरण हमारे ऊपर पड़ता और हमारा उद्धार हो जाता। एक बार भी आपकी नजर पड़ जाती, जीवन धन्य हो जाता। असल में जो भक्त होते हैं वो भगवान के करीब रहना चाहते हैं कैसे भी। वृंदावन के उस रसखान को देखो, रसखान ने कन्हैया को प्रार्थना किया कि हे सरकार, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो नित नंद की देनो मझारन। जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। पाहन हो तो वही गिर को जो
धरो कर क्षत्र पुरंदर धर। मानव बनाना था प्रभु, तो अपने साथ मुझे ग्वाल बाल बना लेना। मेरे उतने भी पुण्य ना हो प्रभु, आपको मानव न बनाना हो कोई बात नहीं प्रभु, मुझे पशु बना देना, मैं उसमें भी तैयार हूँ। लेकिन पशु बनाना प्रभु तो नंद बाबा की गैया का बछड़ा बना देना, ताकि आप जब चराने जाया करें मुझे दर्शन होता रहे प्रभु। और मेरे इतने भी पुण्य ना हो, आपको ऐसा लगे कि नहीं पशु भी नहीं बनाना, बेशक आप मुझे पक्षी बना देना, लेकिन पक्षी बनाना तो मेरा बसेरा कदम्ब के वृक्ष पर देना प्रभु, ताकि आप वहाँ जब गायों को जल पिलाने आए ना यमुना के तट पर, तो मैं वहाँ बैठा बैठा आपका दर्शन करूं। और आपको ऐसा लगे कि नहीं इसको पक्षी भी नहीं बनाना, कोई बात नहीं भगवान, आप मुझे पक्षी भी न बनाएं, पत्थर बना देना। लेकिन पत्थर भी बनाना प्रभु तो उस गिरिराज गोवर्धन का बनाना जिसको आपने अपने हाथों से उठाया था। एक बार आपके हाथ से उठ जाऊंगा प्रभु, मुझे दुनिया में कोई गिरा नहीं पाएगा। पाहन हो तो वही गिरी को। आज यहाँ